वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त ताजिर बरादरी में ख़ास तौर पर खौफ व हिरास देखा जा रहा है और उसकी वजह ये है कि जो चोर और डाकू इस वक्त दनदनाते शहर के अंदर फिर रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी से आकर सुबह के औकात में, दोपहर में, शाम के औकात में ये दिन दिहाड़े लूट कर शहरियों को चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ वाक़या हुआ शहर कायदीन पर सुबह 3 बजे, ये दोपहर रात के वक्त की ये फुटेज है ऑलमोस्ट, और 3 डाकू आते हैं और शहरियों को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अनोखा ये वाक़या मैं इसलिए कह के गया था वक्फे से पहले कि जो लाइसेंस्ड वेपन होते हैं वो शहरियों के पास मौजूद थे। तो इस फुटेज में देखा जा सकता है कि वो 2 डाकू आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और डकैती करने की गर्ज से आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेपन उसके हाथ में होता है, लेकिन शहरी भी अपने वेपन को शो करता है और फिर मुलजिमान की जानिब से, यानी कि डाकुओं की जानिब से स्ट्रेट फायर किए जाते हैं शहरियों पर। बाल बाल ये जान बचती है शहरियों की, लेकिन फायरिंग का तबादला होता है दोनों तरफ से और इन दी एंड यही हुआ कि वो बाइक पर बैठकर दोनों मुलजिमान जो थे, वो डाकू जो थे, वो दोनों फरार हो गए। इस पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी दीदा दिलेरी से कैसे आकर जो है वो ये चोरी और डकैती की वारदातें रोनुमा हो रही हैं। पुलिस काम कर रही है, पुलिस को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो चोर और डकैत हैं ये इतने बहादुरी से कैसे घूम रहे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है, या इनके लिए कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई है, कोई ऐसे चेकिंग पॉइंट हो जहाँ से इनका गुजर हो या फिर इनको पकड़ लिया जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त SSP रिटायर्ड क्राइम ब्रांच आसिफ रज़ाक साहब ऑन कॉल मौजूद है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त मामला है, जो मैं इतनी लंबी तमहीद बांध कर आपसे सवाल कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज तब्दील होती रही हैं। हम देखते हैं कि एडिशनल IG बारहा स्ट्रैटेजी को तब्दील करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़े पर भी मैंने आपसे बात की थी। अब स्ट्रीट क्राइम पर ज़रा सा मैं प्रिसाइजली बात करना चाहूँगा। ये चोर और डकैत इतनी दीदा दिलेरी से कैसे आते हैं और लूट कर चले जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने लाइन पे लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर और डकैत दीदा दिलेरी से, असल में अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे हमारे पास कराची में कितनी मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं और इस वक्त शहर में कितने लाख मोटरसाइकिलें, और आबादी के लिहाज से पहले भी बताया आपको कि 3 करोड़ की आबादी है। अब असल में इसमें जो पुलिस है वो आपने खुद ही बताया कि काम कर भी रही है जी, लेकिन इतना तेजी से वो आना मुलजमान का और वारदातें करना और निकल जाना, ये इसकी वजह ये है कि मोटरसाइकिल एक छोटी सी सवारी है जिस पे 2 लोग बैठते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2 के सेट में 3 या 5 मोटरसाइकिलें होती हैं जो ये वारदातें करती हैं। और पहले भी डिस्कशन हो चुका है कुछ दिन पहले। तो अगर आप देखें पुलिस का ग्राफ तो तकरीबन हर दूसरे दिन ना सही तो तीसरे दिन कोई ना कोई एक चाकू मारा जा रहा है और पकड़े भी जा रहे हैं। उसकी वजह बहुत सारे, अब आप पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख लें, माशी हालात भी देख लें, और नौजवानों को रोजगार ना मिलना या जॉबलेस हो जाना, जहाँ लगे हुए हैं वहाँ से उनके बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। और पुलिस जो है, अगर आप मवाजना करें तो आपको इल्म होगा कि अब तक तकरीबन 207 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। ठीक है। और उसमें पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं और डाकू भी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि उसमें पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। अच्छा आसिफ साहब, मैं इसी तरफ आता हूँ। जो आपने बात की ना कि 207 ये जो मुकाबले हुए हैं पुलिस और मुलजमान के माबैन, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मुकाबले हो रहे हैं शहर के अंदर, जो ये डाकू और चोर छुपे बैठे हैं और फिर चोरी करने निकलते हैं, डाका मारने निकलते हैं, फिर उनका ताक़ुब किया जाता है, कहीं पर उनको मार दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है, कहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कहीं पर फेशियल रिकग्निशन से हम मुलजमान को पकड़ लेते हैं, कहीं पर IG साहब स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, कहीं पर एडिशनल IG। क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें कमी क्यों नहीं आ रही? उसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले कई सालों का आप ग्राफ देखें तो पहले पुलिस वर्किंग करती थी, केस रजिस्टर नहीं करती थी। अगर कहीं वारदात हो गई तो कोशिश करते थे कि जनाब उनके पास एक जाली सा रजिस्टर पड़ा होता था जिसमें जांच कर देते थे और कंट्रोल पे मैसेज चला देते थे, केस रजिस्टर नहीं होता था।
अब 2 साल से, पिछले 3 साल से अगर आपने देखा हो, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की वजह से वारदातें तकरीबन कमोबेश वो उसी तरफ से हो रही हैं, उतनी ही हो रही हैं, लेकिन रिपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि केसेस जो हैं वो ज़्यादा रजिस्टर कर रही है पुलिस। पहले लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता था कहीं ना कहीं FIR दर्ज कराने का और सिफारिशें लगाते थे। अब उस पर IG साहब, मौजूदा IG साहब, जब वो एडिशनल IG कराची थे बिल्कुल। और अभी जो एडिशनल IG साहब कराची हैं, उनकी एक डायरेक्शन है सिंपल सी कि आपने केस ज़रूर रजिस्टर करना है और उसके बाद उसकी तफ्तीश, जो महकमा तफ्तीश है हमारा डिपार्टमेंट अलग से, वो उसकी तफ्तीश करता है। तो उसमें होता ही है कई दफ़ा फ़ौरन मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कि 24 घंटे में, 48 घंटे में कई हीनियस क्राइम के मुल्ज़िमान पकड़े गए या मारे गए। अभी आपने रिसेंटली जिस टॉपिक पे दहशतगर्दी पर भी बात की कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन आपने देखा कि कुछ दिनों में ही वो हल हो गए। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में अगर ग्राफ निकालें तो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हालात बेहतर हैं। और जो पहले लोग आमतौर पर होता ऐसा था कि वॉक के लिए जाते हुए उसके लिए परेशान होते थे, लेकिन अब जो तकरीबन पिछले कोई 6 महीने से साउथ में सबसे टॉप पे है कि वहाँ कोई ऐसी वारदातें या जो है स्नैचिंग की वो बहुत कम हुई। पिछले दिनों एक वारदात हुई थी जिसको उन्होंने 24 घंटे में या 48 घंटे में दूसरे थाने वालों ने पकड़ लिया क्योंकि CCTV कैमरास वगैरह की वजह से बड़ी आसानी हो गई है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा सा इस पर भी बात करना चाहूँगा। इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ होती हैं या इंटेल सोर्स, हमारी इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग होती है मुख्तलिफ जो सिस्टर एजेंसीज़ की हमने पहले भी बात की थी, उनके माबैन कैसे ताल्लुकात हैं? और दूसरा, अगर IG साहब की बात कर ली जाए, गुलाम नबी मेमन साहब की, तो किस तरह से चीज़ों को टेकअप करें? जैसे कि एक तो ये भी बताया आपने कि रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात। सॉरी, मैं आपकी आखिरी जो बात नहीं सुन पाया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आखिरी जुमला ये था कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने जो अहकामात जारी किए हैं वो क्या क्या है? जैसे एक तो रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं वाक़यात, तो ऑब्वियसली ये कहा गया होगा कि रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, लोगों के अंदर जो है वो एक एतमाद हो पुलिस के लिए। असल में देखें ना, अगर आप केस रजिस्टर नहीं कराएंगे तो अगर पुलिस उस मुलजिम को पकड़ भी लेती है तो उसको कोर्ट में या उसके कहने पे जो है चालान नहीं हो सकता। अगर केस रजिस्टर होगा, अगर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो मुलजिम पकड़ा जाता है और उसमें होता ही है कि वो पॉइंटेशन करा देते हैं कि जी मैंने फलां जगह फलां ये वारदात की थी, केस रजिस्टर्ड होता है तो वो उसमें अरेस्ट हो जाता है। अदरवाइज FIR ना कटाने से मुलजमान को ही फ़ायदा पहुँचता है। तो इसमें सबसे अगर किसी को कोई परेशानी हो तो पुलिस के रजिस्ट्रेशन सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ वो रिपोर्ट भी करा सकते हैं कि अगर हमारी FIR दर्ज है। और सिस्टर एजेंसीज का आपने कहा, देखें उसमें हर आदमी, पहले भी जितना जिक्र हुआ, CIA है, SIU है और रेंजर्स की हैं, ये सब अपने अपने काम के लिए अपने एक कंपटीशन रहता है कि अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं इंफॉर्मेशन एक हद तक दूंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि उस गैंग को मैं बस्ट करूं। तो अगर आपने देखा हो तो अभी तक तकरीबन 127 के करीब गैंग हो गए जो पुलिस ने बस्ट किए हैं। अच्छा, ये आसिफ साहब, ये जो वीडियो चल रही है इसके अंदर मैं ज़रा से एक चीज़ वाज़ेह करूँ। IG साहब के भी अहकामात थे कि असले की नुमाइश ना की जाए, फिर रिटेलिएट ना किया जाए। जब वो NAD यूनिवर्सिटी के तालिब बिलाल का वाक़या हुआ था, मज़ामत नहीं की जाए। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो चीज़ें सामने आई। तो फिर मैं ज़रा से इसको कंप्लीट कर लूँ सर प्लीज़। तो ये जो काम किया गया कि असले की नुमाइश ना की जाए, अभी भी आप देखें टेबल के ऊपर शहरी भी असला रख के बैठे थे, यानी कि शहरियों ने अब कानून हाथ में लेने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? नहीं, देखें जी, जो उसमें पहले भी क्लियरेंस आ चुकी है और जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से भी, कि अगर कोई आदमी असला लेके उसकी नुमाइश नहीं करता रोड के ऊपर, अगर वो गाड़ी में बैठा है तो लेके बैठ सकता है अपनी गाड़ी के अंदर, उसको कोई पुलिस नहीं रोकेगी। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर वो कोई आदमी अपने घर में बैठा है या अपने ऐसा कंसील्ड वेपन उसने लगाया हुआ है और अगर डाकू आते हैं तो उसको मार देता है, तो उसको भी वो डेफिनेटली पुलिस जो है प्रोटेक्ट भी करती है और उसको निगरानी भी करती है। लेकिन जनरली हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से यही होता है कि जनाब आप मुज़ाहमत ना करें, क्योंकि जो आने वाला डाकू है, रॉबरी करने वाला है, वो एक डरा हुआ इंसान होता है। तो उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है कि अगर वो फौरी तौर पे अगर आप निकालेंगे तो उससे पहले वो फायर कर देगा। तो उससे आप रोज़ाना देखते होंगे
कोई एक आध बच्चा, कोई एक आध शख्स जो रेजिस्ट करता है वो उसको नुकसान हो जाता है। तो उसमें एडवाइस यही होती है कि जब तक जनाब आप अपनी जान ना बचाएं, किसी पे फायर ना करें। पैसे आप कमा लेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आपको लग गई, जान चली गई, या इलाज मालजे पे ही ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें यही है कि जनाब आप रेजिस्ट ना करें जब तक आप महफूज ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एसएसपी रिटायर्ड क्राइम ब्रांच आसिफ रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पुलिस की जानिब से काम किया जा रहा है, हिकमत अमली तब्दील की जा रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डाकू हैं, जो चोर हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं। और दिन दिहाड़े बात कर ली जाए या रात को होटल्स पर जो लोग बैठे होते हैं उनको लूटने की वारदातें कम नहीं हो रही हैं। इसको कैसे रोका जाएगा, इस पर जो है वो एक सवालिया निशान यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।